आर्टिस्ट होने के नाते जब मुझे अलग अलग जगह पे परफॉर्म करने को मिलता है तो वहाँ का वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है वो मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा मेडागास्कर के बारे में। वो रेड आइलैंड के नाम से जाना जाता है, अफ्रीकन आइलैंड है जो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है। वहाँ पर मैं गया, मैंने वहाँ पर परफॉर्म किया और जो जो मैंने देखा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट्स गो, चलिए देखते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर को जाने का रास्ता मेरा बम्बई से शुरू होता है। बम्बई से मैंने इथियोपियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट पकड़ी जो सबसे पहले जाएगी एडिस अबाबा, जो इथियोपियन एयरपोर्ट है। वहाँ पर जाने के लिए मुझे 4.5 घंटे लगे, 4.75 घंटे लगे। वहाँ पर मैं उतरा। फ़्लाइट के दरमियान एशियन फूड सर्व किया गया, रियली हैप्पी फॉर दैट। उसी के साथ में जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो आपको जो इन्फॉर्मेशन की स्क्रीन मिलती है उसके बाजू में ही पोर्ट है, लेकिन USB पोर्ट है, इसलिए अगर OnePlus इस्तेमाल आप करते हो तो USB to C टाइप आपको आपके पास केबल रखनी पड़ेगी, तो वहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं। एडिस अबाबा में जब मैं पहुँचा तो इट टुक अराउंड 1.5 आवर्स फॉर मी टू बी देयर इन दी ट्रांजिट एरिया। ज़्यादा कुछ तकलीफ़ नहीं थी, बहुत सिंपल तरीके से गाइड किया गया था और मैं वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर खाने पीने के लिए जो शॉप्स है, फूड आउटलेट्स है, वो कम है लेकिन अच्छे हैं, रीज़नेबल है। सो और वहाँ पर फ्री वाईफाई है, अनलिमिटेड है, सो यू डोंट हैव टू वरी। वहाँ पर चार्जिंग पोर्ट भी है, 3 पिन चार्जिंग पोर्ट भी एयरपोर्ट पर, लेकिन वो 1 या 2 ही है, तो आपको देख के उस जगह पर वेटिंग जोन में आराम करने वाली चेयर पे बैठ के आप चार्जिंग कर सकते हो। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद मेरी अगली फ़्लाइट निकली जो मेडागास्कर की कैपिटल यानी अंतानानारिवो के लिए मैं निकल पड़ा। इस फ़्लाइट में भी विंडो शेड का बहुत अच्छा सिस्टम है, जो आप वहाँ पर देखेंगे, एक्सपीरियंस करें, मज़ा आएगा आपको। खाना एशियन फूड मैंने पहले ही वेजिटेरियन बुक किया था तो वो मुझे मिला। फ़्लाइट वाज प्लेजेंट और फूड वाज सर्व्ड वेरी नाइसली, स्टाफ वाज वेरी कोऑपरेटिव, इथियोपियन एयरलाइंस। जहाँ पर जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर बहुत ही अंतानानारिवो एक बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है। वहाँ पर सबसे पहले आप मुझे कोविड रिपोर्ट जो इंडिया से मैंने निकाली थी वो दिखानी पड़ी, और उसके बाद में वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने मैं खड़ा रहा। वहाँ पर मुझे 37 यूरोज़ देने पड़े, और अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते तो यू कैन पे बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वहाँ पर नहीं चलते, और या फिर आपको करेंसी एक्सचेंज करके जाना पड़ेगा। इंडिया में करेंसी एक्सचेंज के काउंटर बंद थे, इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने एक ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करके इंडियन करेंसी देकर वहाँ पर 27 यूरोज़ लिए, 37 यूरोज़ लिए। तो यहाँ पर पूरा डिस्प्ले किया हुआ है क्या चार्जेस है, और प्रोसीजर ऑफ गेटिंग वीज़ा ऑन अराइवल इज़ क्वाइट सिंपल, और सिक्योरिटी चेक भी हो गई। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस था, लेकिन उससे पहले मुझे कोविड टेस्ट देनी थी। फॉर दैट आई हैड टू पे 20 यूरोज़। अगेन मेरे पास करेंसी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर लकीली मेरा क्रेडिट कार्ड चला। तो ये सारी प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद मैं बाहर निकला। मेरा ड्राइवर मेरा इंतज़ार कर रहा था, उसके साथ बैठकर मैं आगे की ओर निकला। ये है वो रास्ते अंतानानारिवो टाउन में जाने के, और रास्ते में आप देखेंगे लेफ़्ट हैंड ड्राइव है यहाँ पर, और बहुत बहुत अलग अलग मेक की गाड़ियां हैं जो यूजुअली इंडिया में या एशियन कंट्रीज़ में हम नहीं देखते। अफ्रीकन आइलैंड है जिसको रेड आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ स्पेशल एनिमल्स और प्लांट्स और ट्रीज़ के बारे में बात किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व में जो रेयर हर्ब्स नहीं मिलती है वो सारी हर्ब्स यहाँ पर मिलती है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ पर यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिनकी एवरेज एज 19 है, और यहाँ पर आदमी का लाइफ स्पैन 55 ईयर्स है, यानी बहुत जल्दी उनकी मौत हो जाती है। तो ये कुछ समझ में नहीं आया, जहाँ पर इतने अच्छे हर्ब्स मिलते हैं तो वहाँ पर डेथ रेट इतनी कम एज में क्यों है। ये रास्ता है, रास्ते में आप देखते हैं लेफ़्ट हैंड ड्राइव से मैं जा रहा हूँ, और लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड में रोड के आप स्लम्स देख सकते हैं, खेती देख सकते हैं। राइस इज़ द मेन सोर्स ऑफ कल्टीवेशन। खेती में राइस ज़्यादा चलता है। यहाँ के खाने में राइस बॉल
बहुत खाया जाता है और यहाँ पर लिकर इजीली अवेलेबल है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको कहना चाहूँगा, पूरे वर्ल्ड में जो वैनिला फ्लेवर आप अक्सर सुनते हैं उसका मेन सोर्स ऑफ सप्लाई जो है वो ये कंट्री है मेडागास्कर, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी है। लेकिन मैंने जो सुना था कि मेल और फीमेल एक ही तरह के कपड़े पहनते, ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। नॉर्मल लाइफस्टाइल है यहाँ के लोगों की। गरीबी यहाँ पर बहुत है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में इस देश का नाम लिया जाता है। ये मैं पहुँच रहा हूँ मेन सिटी में, ये सेंट्रल जोन है जहाँ पर यहाँ का जो इंडिपेंडेंस डे होता है जो 1960 में इनको मिला था, तो नेशनल एंथम यहाँ पर होता है, सब लोग जमा होते हैं, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होता है, ये सब मेन एरियाज़ है। और फ्रेंच लोगों ने यहाँ पर और बहुत राज किया, इसलिए यहाँ पर जो रहन सहन है उसमें फ्रेंच का बड़ा प्रभाव दिखता है। कई दुकानों के नाम आपको फ्रेंच में दिखेंगे। नॉर्मल वेंडर्स है, आप देख सकते हैं एयरटेल जैसी मोबाइल कंपनी यहाँ पर है, यानी किस तरह की सर्विस है। यहाँ पर एप्पल के फ़ोन भी, मतलब कितनी भी गरीबी हो यहाँ के यंगस्टर्स एप्पल के फ़ोन, हाई एंड के फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं। दैट इज़ क्वाइट नोटिसेबल। इस रास्ते के ज़रिए मैं पहुंचा हूँ एक होटल में जहाँ पर मैं रहने वाला हूँ और शाम को मेरा इवेंट है और मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मेरे इवेंट में किस तरह का ह्यूमर या किस तरह का प्रेजेंटेशन चलेगा। तो उसके बारे में मैं कुछ देर के बाद बताता हूँ। मैं आपको घुमा रहा हूँ अंतानानारिवो, जो कैपिटल है। यहाँ पर मच्छरों की प्रॉब्लम बहुत है और मच्छरों से फैलने वाले बीमारियाँ का भी डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ के मेडिकल सिचुएशन देखेंगे तो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ऐसा कहा जाता है। बट आई डोंट हैव एनी ऑथेंटिक रिपोर्ट अबाउट दैट, सो आई डोंट डिनाई और डोंट एक्सेप्ट। ये होटल है, यहाँ पर कुछ होटल्स है जहाँ पर इंडियन खाना मिलता है। मैं जिस होटल में रुका वहाँ पर एक इंडियन शेफ़ है, इसलिए अगर मुझे इंडियन खाना चाहिए तो वो दोपहर को और रात को लंच डिनर में मिल सकता है। ये है मेरी रूम जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। यहाँ की गैलरी है और गैलरी से मैं नीचे जब देख रहा हूँ तो यहाँ के लोकल वेंडर, चाय वाला यहाँ का, और कुछ हमारे यहाँ पर जैसे मूंगफली बेची जाती है, खारी, इस तरह के कुछ चीज़ें बेची जा रही है। ब्रेड्स बेचे जा रहे हैं, रोड पे केक बिकते हैं, कपड़े बिकते हैं। बेल्ट हाथ में लेकर घूमते हुए वेंडर आपको बहुत सारे मिलेंगे। बाकी नॉर्मल लाइफ में आप देखेंगे कि अफ्रीकन लोग ही ज़्यादातर नज़र आते हैं। और यहाँ पर की टैक्सियाँ भी हाई एंड टैक्सियाँ होती है, लेकिन सेकंड हैंड यूजुअली यहाँ पर आती है। यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलेगी। एक बात ज़रूर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अंतानानारिवो इस एयरपोर्ट पर आने के बाद अगर वाईफाई के सहारे आप हैं तो एक याद रखिएगा, यहाँ का वाईफाई कनेक्ट होता है सिर्फ अगर आपका फेसबुक, ट्विटर, ये 2 अकाउंट आपके अगर लॉग्ड इन है तो ही आप इधर का वाईफाई का फ़ायदा ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आपका फेसबुक का आईडी और पासवर्ड आप रेडी रखिएगा, या ट्विटर का भी या लिंक्डइन का भी आप रख सकते हैं, तो आप लोगों के साथ एयरपोर्ट से बाहर कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ की करेंसी है अरेरी। आंकड़े बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन वैल्यू ऑफ द करेंसी इज़ लेस। और मेरी इवेंट है इस जगह पर, किसी का 50th बर्थडे है जिसके लिए इवेंट की तैयारी है। मैं अंदर जा रहा हूँ। यहाँ का कल्चर ऐसा है कि पहले कॉकटेल होता है, यानी पहले लोग ड्रिंक्स लेते हैं, उसके बाद वो आते हैं। हमने जो शो किया है उसके अंदर क्लाइंट ने ऐसा थीम रखा है कि हर टेबल को इंडियन एक्ट्रेस का एक नाम दिया है और वो सबको टेबल्स अलॉट किए गए। यहाँ का जो साउंड सिस्टम है वो लिमिटेड है। JBL के स्पीकर है, एक ऑपरेटर है, उसका लुकास नाम है। लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ के लोग इंग्लिश नहीं समझते। गरीब लोग तो नहीं समझते और मिडिल क्लास के लोग भी इंग्लिश ज़्यादा नहीं समझते, मगर यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो अमीर होने के बाद फ्रेंच बोलना प्रेफर करते हैं। इसके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि हम लोग इंडिया से तो हिंदी, गुजराती, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश में हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, मगर यहाँ पर फ्रेंच होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा दिक्कत हमको आती है। और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्टेज, ये हमारा परफॉर्मर
डॉक्टर जे हमारे साथ में है और हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज मच अबाउट द क्लाइंट बिकॉज इट्स अ पर्सनल फंक्शन। और यहाँ पर परफॉर्म करते वक्त सबसे मेन बात एज एन एंकर एंड एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन मुझे नोटिस हुई पहले ही 5-7 मिनट में कि यहाँ पर इंडियन कल्चर के जोक्स नहीं चलते, क्योंकि ये लोग 4-4 5-5 पीढ़ी से मेडागास्कर में बसे हुए हैं। इंडियंस यहाँ पर काफ़ी है। टोटल मेडागास्कर में 17,500 इंडियंस है, उसमें से 1,000 लोग व्यापारी है, बाकी सब लोग एम्प्लॉयज़ है। और यहाँ पर कई बार रिवोल्ट भी हुआ है 1970 में। ये सब लोग चले गए थे मेडागास्कर छोड़ के, ये भी एक रेफरेंस मिलता है। लेकिन यहाँ के बिज़नेस में उनका कंट्रीब्यूशन, यहाँ के इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही प्रोमिनेंट है। इसके लिए उनको रिस्पेक्ट भी है और उनका सरकार दरबार में वज़न भी बहुत है। यहाँ पर कम्युनिकेट करते हुए जब मैं लोगों के साथ इंटरैक्ट करता हूँ तो मुझे इंडियन कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ के इंडिया के लोकल पॉलिटिक्स या कल्चर के बारे में बोलूँ तो दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। सो इट वाज डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी। इनिशियल 5-10 मिनट मुझे लगे इन सबको समझने में, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे और डॉक्टर जे को रिसीव किया। हमने बहुत अच्छे अच्छे गाने पेश किए और हमने यहाँ पर गुजराती गरबा के गाने भी लिए और वहाँ के मलागैसी डांस को भी पेश किया गया। वहाँ के लोकल आर्टिस्ट का भी एक्ट रखा गया और ये सारे करके अल्टीमेटली मैंने एक देखा कि यहाँ पर कुछ गाने जो हम इंडिया में लाइव शोज़ में नहीं सुनते, वहाँ पर उसको बहुत अप्रिसिएशन मिला। आज का ये शो मेरा यहाँ पर ख़त्म हुआ। यहाँ से मैं वापस होटल में जा रहा हूँ और अगले दिन सुबह मैं शहर का एक छोटा राउंड मार के वापस इंडिया के लिए जाऊँगा। यहाँ के लोकल मार्केट में मैं घूमना चाहता था, लेकिन जो हमारे होस्ट थे उन्होंने एडवाइस किया कि आप अकेले मत जाइएगा। अगले दिन की सुबह हम लोग यहाँ पर होटल चेकआउट करके निकले हैं। यूजुअली यहाँ पर जो टिप दी जाती है वो 65,000 अरारीज होती है मिनिमम। और यहाँ का ड्राइवर हमारा जो है उसका नाम है टूथ, और उसके साथ में हमारे जो होस्ट के साथ में दोस्त थे उनके साथ में हम शहर की ओर निकले। यहाँ पर एक इंडियन टेम्पल बना हुआ है, लेकिन कोविड की वजह से अभी तक उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, जो जून-जुलाई 2022 में होगा ऐसी उम्मीद है। और जो मंदिर है उसके चारों बाजू हाई टेंशन वायर्स का फेंसिंग है सेफ्टी डिफेंस के लिए। और यहाँ से घूम के फ्रेंच कॉलोनी का असर देख के मैं जा रहा हूँ। ये एक मैदान है जो ओरिजिनली एक तालाब था, लेकिन इवेंचुअली उसको रिक्लेम किया गया है और अब यहाँ पर लोग खेलते हैं। बिल्डिंग्स भी बनेगी शायद। कंस्ट्रक्शन में हाई राइज बिल्डिंग बहुत कम है, लेकिन वैसे काफ़ी चहल पहल यहाँ पर है। यहाँ से हम जाएंगे वापस अंतानानारियो एयरपोर्ट और वहाँ से हमने टेक ऑफ लिया और जाते जाते रेड आइलैंड को देखा और सोचा कि कभी एक आर्टिस्ट होने की वजह से ये मौका मुझे मिला है जो इस आइलैंड पे मैं आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा मेडागास्कर आने का मौका मुझे मिलेगा, लेकिन आई रियली लव्ड माय स्टे इन मेडागास्कर। मैं अगले वीडियो में और एक जगह के बारे में आपके साथ मेरे दिल की बातें शेयर करूँगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे अगले वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल प्रशांत राव को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ में टच में रहिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रशांत राव। आपके साथ मिलके मुझे बहुत खुशी हुई और उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी ही मिलेंगे।